नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद 24 लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जाटों का खौफ, ये मकान बिकाऊ है, लिख पलायन को मजबूर दलित। 10 परिवार पहले भी कर चुके हैं पलायन। ट्रैक्टर में टक्कर मार दलित युवक की तोड़ी साइकिल, रास्ते में गिरा और दौड़ा कर पिटाई की। अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव सालपुर में जाटों के द्वारा एक दलित युवक के साथ जमीन पर गिरा कर बेरहमी के साथ पिटाई किए जाने के बाद दलित परिवार के लोगों द्वारा अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है लिख पलायन किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दलित परिवार के लोग दबंग जाटों की दहशत के चलते अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है लिख पलायन को मजबूर हो गए। बताया जा रहा है कि जब दलित युवक साइकिल पर सवार होकर अपने घर से मजदूरी के लिए जा रहा था, उसी दौरान जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने वाले दबंग जाटों ने दलित युवक की साइकिल में टक्कर मारते हुए साइकिल को तोड़ दिया और उसकी साइकिल को तोड़कर रास्ते में दौड़ा कर बेरहमी से मारपीट करते हुए पिटाई की गई। जाटों के द्वारा दलित युवक के साथ की गई मारपीट के बाद पीड़ित परिवार के लोग थाने पहुंचे और पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने दलित परिवार के लोगों को फटकार लगाते मामले में जांच की बात कहते हुए शिकायत लेकर रख ली और एक आरोपी जाट युवक को पकड़कर पुलिस थाने ले गई और 151 में कार्यवाही की गई। दलित परिवार के लोगों का आरोप है कि दबंग जाटों की दहशत के चलते 10 दलित परिवार के लोग इस घटना से पहले भी पलायन कर चुके हैं। अगर पुलिस द्वारा उनके साथ न्याय नहीं किया गया तो वह भी अपने मकानों को बेचकर गांव से पलायन कर जाएंगे। आपको बताते चली कि उत्तर प्रदेश के जनपद में अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव सालपुर में दबंग जाटों का एक दलित परिवार पर जमकर कहर टूटा है, जहां दबंग जाटों द्वारा दलित परिवार के साथ की गई मारपीट और पिटाई के बाद दबंग जाटों के खौफ से दलित परिवार के लोग अपने मकानों की दीवारों पर यह मकान बिकाऊ है स्लोगन लिख पलायन को मजबूर है। जाटों की दहशत के चलते पलायन को मजबूर हुए दलित परिवार के लोगों का आरोप है कि गांव के ही दबंग जाटों के द्वारा जब उनके दलित बेटे छोटे लाल को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जा रहा था तो इस बात का दलित युवक छोटे लाल ने विरोध किया। आरोप है कि इस बात का विरोध करने की यह बात गांव के ही दबंग जाटों को नागवार गुजर गई। इस दौरान दलित युवक छोटे लाल गुरुवार के करीब 8 बजे अपने घर से साइकिल पर सवार होकर मजदूरी करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे दबंग जाट मोनू ने दलित युवक की साइकिल में टक्कर मारते हुए साइकिल को चकनाचूर कर दिया और ट्रैक्टर की साइकिल में टक्कर लगने के बाद जमीन पर गिरे युवक को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गाली गलौज कर मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोप है कि दबंग जाट मोनू और उसके अन्य साथियों के द्वारा उसको कई किलोमीटर तक कई बार रास्ते में गिरा कर मारपीट करते हुए दौड़ा कर पिटाई की गई। दबंगों द्वारा उसके साथ की जा रही है मारपीट को देख गांव के ही कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उसको दबंगों पर चंगुल से छुड़ाया गया, जिसके बाद दबंग लोग उसको जान से मारने और गांव से उखाड़ने की धमकी देते हुए मौके से चले गए। साथ की गई मारपीट के बाद पीड़ित परिवार के लोग मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत लेकर थाने पहुंचे और आरोपी जाट युवक मोनू और उसके अन्य साथियों के खिलाफ लिखित शिकायत देते हुए कार्यवाही की मांग की। मैम, क्या नाम है आपका? बीना। कौन सा गांव है? सालपुर। क्या मामला हुआ था पूरा? यहाँ पे सर जी सुबह ये गाली गलौज देते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, लड़कियों को देखते हैं ना बहन बेटी को देखते हैं। यहाँ ऐसे निकलते बढ़ते हैं, गालियाँ देते हैं हर समय। और अब बोलते हैं तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि तुम हमारा कर क्या लोगे, अभी तो तुमने मुँह खोला तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम। फिर गालियाँ दी हम माँ बहन की। फिर हमारा लड़का एक विकलांग है, उसको पीटा, फिर उसके बाप को पीटा है, उसके बाप को यहाँ भी पीटा है, फिर वहाँ पीटा है, फिर सौरोला में पीटा है, इंटर कॉलेज पे ही पीटा है उसे। फिर पुलिस को सूचना दी आपने? दी थी सर। पुलिस क्या कह रही? पुलिस ने रिपोर्ट लिखी थी, उसके बाद में बोल दिया कि हाँ कार्रवाई करेंगे और उसको पैसे लेके छोड़ दिया। पुलिस पर आरोप है ये? हाँ, पुलिस पे ये आरोप है। तहरीर कहाँ है आपकी? तहसील हमारी यहाँ है। तहरीर आपकी? तहरीर क्या मतलब? प्रार्थना पत्र। पुलिस वाला क्या वो उनका होगा, दिखाओ कहाँ है वो। लोग अपने घर पे
एक सवाल करिए। मकान बिका हुआ सवाल- के साथ क्यों होता है? हाँ, अच्छा, ये 23 तारीख की एक घटना बताई गई है जिसमें एक व्यक्ति है जो अपनी साइकिल लेके मतलब उसके घर के बाहर खड़ी थी और ट्रैक्टर वाले से उसके कोई टकरा गई। इस बात पे वहाँ पे झगड़ा हुआ। उसने ये आरोप लगाया कि इसके द्वारा जाति सूचक शब्द कहे गए आदि। उस संबंध पे तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है। 24 तारीख, एक दिन बाद उसके द्वारा जो सूचना दी गई, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें जो मुख्य अभियुक्त जिसको बताया गया है उसको हिरासत में लेकर के गिरफ्तार भी किया गया है। क्षेत्राधिकारी एसडीएम के द्वारा मौके पर देख लिया गया है और वहां पर जो है स्थिति इस समय सामान्य है, पोस्टर हटा दिए गए हैं। जनपद में चौथी घटना है कप्तान साहब इस तरह की पोस्टर लगाने की। कहीं कहीं सरकार की इमेज भी खराब हो रही है इसको लेके। इस तरह का को जोड़ना चाहती है, इस तरह का दलितों इस टप्पल क्षेत्र का ये पहला ऐसा 1 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कोई इस तरह का केस आया हो, उसका निस्तारण कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तब तक हमारी खबर को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें।